श्री सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। नित्य प्रति उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। डॉक्टर्स अपने रूटीन चेकिंग में उनकी अस्वस्थता का प्रतिदिन लेखा जोखा भी सरकार के संज्ञान में डाल रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कान में तेल डाल करके बैठी हुई है और सोनम वांगचुक की बिगड़ी परिस्थितियों में भी उनका हाल चाल लेना भी वो बेहतर नहीं समझती है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं महान वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, जो राष्ट्र की धरोहर हैं, सोनम वांगचुक जी से मेरा निवेदन है कि आप देश हित में, राष्ट्र हित में, छात्र छात्राओं के हित में अपना अनशन तोड़ दें, क्योंकि भाजपा सरकार इतनी संवेदनहीन है कि वह आपके मृत्यु पर भी आंसू तक नहीं बहाएगी। आपकी बात मानना तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि भाजपा का पूर्व से चेहरा उजागर हो चुका है, इसके पहले भी हरिद्वार में गंगा में हो रहे अवैध कटान, अवैध खनन तथा प्रदूषण को रोकने के लिए प्रोफेसर गुरुदास जी, जिसे जीडी अग्रवाल कहते थे, वो भी महान वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ लंबे अरसे तक धरने पर बैठे थे। 111 दिन धरने पर बैठने के बाद उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उस समय भी भाजपा ने इसी निर्दयता का परिचय दिया था। ये वही भाजपा है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के विचारों पर चलती है। यही नहीं, ये वही भाजपा है जिसने किसान आंदोलन में लगभग 800 किसानों की मौत हो जाने के बावजूद भी इनका दिल नहीं पसीजा, इनकी संवेदना नहीं जगी और इनकी संवेदनहीनता का ही परिचय था कि 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी शहादत को न केवल नज़रअंदाज किया, बल्कि लंबे अरसे तक भूखे प्यासे रहने के लिए सालों साल धरना पर रहना पड़ा, लेकिन सरकार उनकी अनसुनी करती रही। उसी प्रकार से आज की भी परिस्थितियां पूर्व की भांति हैं कि आज सोनम वांगचुक की मौत हो जाए, ये भाजपा को कबूल है, लेकिन भाजपा अपने भ्रष्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने का काम नहीं कर सकती। करोड़ों छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाए, सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। ये संवेदनहीन सरकार उन छात्रों के हितों की अनदेखी करती है, उनके हितों पर कभी भी गौर नहीं कर सकती। इसलिए सोनम वांगचुक से मेरी अपील है कि आपको आवश्यकता है इस राष्ट्र को एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करने वाले सभी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले साथियों को, संविधान के मानने वाले लोगों को आपकी आवश्यकता है। करोड़ों करोड़ों नौजवान की भी आशा की उम्मीद है। इसलिए करोड़ों करोड़ों छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान रखते हुए राष्ट्र हित, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में, देशवासियों के हित में मेरा आपसे साग्रह निवेदन है
कि आप अपने अनशन को तोड़ दें, क्योंकि भाजपा सरकार किसी भी प्रकार की आपकी बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि इसका यकीन न लोकतंत्र में है, न संविधान में है, न प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है। इसलिए आपकी मौत से भाजपा खुशियां मनाएगी, लेकिन आपके आंदोलन के आगे कभी भी ये अपने भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने से बाज आएगी। करोड़ों करोड़ों नौजवानों की जिंदगी भले चौपट हो जाए, लेकिन सरकार का दिल पिघलने वाला नहीं है। इसलिए अंत में पुनः अपील है कि आप देश की धरोहर हैं, राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है, लोकतंत्र के रणबांकुरे आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं। इसलिए मैं देशवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, अपनी जनता पार्टी की ओर से सागरा निवेदन है कि आप राष्ट्रहित में अपना अनशन तोड़ दें, जिससे कि ये संवेदनहीन सरकार के गाल पर चांटा लगे। और चूंकि नाथूराम गोडसे जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, ये उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नहीं हुआ वो आपका भी नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र के हत्यारे, राष्ट्रपिता के हत्यारे, लोकतंत्र के हत्यारे हैं आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक आंदोलन, लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल से इनके कान पर जू नहीं रहने वाली है। इसीलिए राष्ट्रहित में आपको अपना अनशन तोड़ देना चाहिए, ये हमारी आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।